नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन बुक्स की समरी। आज हम बात करेंगे डेनियल गोलमैन की शानदार बुक फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि ध्यान और फोकस कैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता और सफलता को प्रभावित करता है। तो जुड़िए हमारे साथ इस सफर में, जहां आप जानेंगे कि कैसे अपनी एकाग्रता को मजबूत कर बेहतर निर्णय लें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। डेनियल गोलमैन की बुक फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस ध्यान और फोकस की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है। लेखक का मानना है कि फोकस केवल सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की पूरी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली कारक है। गोलमैन ने इस बुक में यह समझाने की कोशिश की है कि क्यों ध्यान और एकाग्रता जीवन की गुणवत्ता, कार्यकुशलता और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में इतना महत्वपूर्ण है। गोलमैन ध्यान को केवल एक मानसिक क्रिया के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे जीवन की दिशा तय करने वाले एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि सफलता के लिए हमारे पास जो मुख्य संसाधन है, वह है हमारा ध्यान और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की क्षमता। लेखक ने यह स्थापित किया है कि ध्यान की शक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है और हमारी आंतरिक और बाहरी दुनिया के प्रति हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करती है। गोलमैन ने ध्यान के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की है। नंबर 1, आंतरिक ध्यान यानी इनर फोकस। यह सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल पर आधारित है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों और आदतों को समझने और उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, बाहरी ध्यान यानी आउटर फोकस। यह दुनिया और बाहरी परिवेश के प्रति जागरूकता है। बाहरी ध्यान से संबंधित चीजों में पर्यावरण, समाज और वर्तमान में घट रही घटनाओं को समझना शामिल है। यह हमें अपनी योजनाओं और निर्णयों में व्यापक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। तीसरा, दूसरों पर ध्यान यानी अदर फोकस। यह दूसरों की भावनाओं, चिंताओं और आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति और समझदारी को संदर्भित करता है। यह सामाजिक कौशल और टीम के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान और मस्तिष्क। गोलमैन ने मस्तिष्क के उन हिस्सों पर ध्यान दिया है जो ध्यान और एकाग्रता को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक मुख्य क्षेत्र बताया है जो निर्णय लेने, सेल्फ कंट्रोल और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोलमैन का कहना है कि यदि हम इस हिस्से को अच्छी तरह से ट्रेन करें, तो हम अपनी कार्यकुशलता और मानसिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा गोलमैन ने यह भी बताया है कि ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह शारीरिक रूप से भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर, नियमित ध्यान से मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो हमारे फोकस और सेल्फ कंट्रोल की क्षमता को बढ़ाते हैं। फोकस, सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि यानी ईआई और ध्यान का गहरा संबंध है। एक लीडर या प्रभावी व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता होना आवश्यक है। गोलमैन ने बताया कि अगर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता, तो वह न केवल अपने जीवन में समस्याओं का सामना करेगा, बल्कि वह दूसरों के साथ अपने रिश्तों में भी संघर्ष करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा, सहानुभूति यानी एम्पैथी। चौथा, सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल। और पांचवा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। गोलमैन ने इस बुक में यह दिखाया कि प्रभावी नेतृत्व, सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए इन सभी तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान और शिक्षा। गोलमैन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी
ध्यान के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को आत्मनियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने की आदतें बचपन में ही सिखानी चाहिए। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि उनका मानसिक और सामाजिक विकास भी होगा। कई शोधों में यह पाया गया है कि जो बच्चे ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे न केवल पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनकी भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता भी विकसित होती है। ध्यान का व्यावसायिक दुनिया में महत्व। व्यावसायिक दुनिया में भी ध्यान की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गोलमैन ने यह बताया कि कार्यस्थल पर भी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाती है। उदाहरण के लिए, उच्च प्रदर्शन वाले कर्मचारी वे होते हैं जो बिना ध्यान भटकाए अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने से कर्मचारी कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। ध्यान और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान और मानसिक स्थिति का सीधा संबंध है। गोलमैन ने कई शोधों का हवाला दिया है जिसमें यह पाया गया कि ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से तनाव, चिंता और अवसाद को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। शोध बताते हैं कि ध्यान से हृदय की धड़कन, रक्तचाप और शारीरिक तनाव कम होता है, जिससे कंप्लीट हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान और खेल। गोलमैन ने खेलों में भी ध्यान के प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए मानसिक ध्यान का उपयोग करते हैं। खेलों में जीतने के लिए केवल शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक ध्यान और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। गोलमैन ने खेलों के संदर्भ में यह भी उल्लेख किया कि कैसे ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और नेतृत्व। अंत में गोलमैन ने ध्यान के नेतृत्व में प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया है। एक अच्छा लीडर वह है जो अपनी टीम के ध्यान को सही दिशा में केंद्रित कर सके। गोलमैन ने यह बताया कि एक लीडर को आंतरिक, बाहरी और दूसरों के ध्यान के बीच संतुलन बनाना आता है। एक लीडर को न केवल अपनी टीम की मानसिक स्थिति और भावनाओं का ध्यान रखना होता है, बल्कि उसे बाहरी दुनिया के कारकों और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित करना होता है। अगर आप इस बुक की चैप्टर वाइज समरी सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, यह था डेनियल गोलमैन की बुक फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारी वेबसाइट hindioaudiobook.com पर जाकर भी और बेहतरीन बुक्स की समरी पढ़ और सुन सकते हैं। अपने फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। ध्यान रखें, फोकस ही सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगली बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।